जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ अपनी साइड पकड़ के चलिए, पर इन रोडों पे ना, जैसे अभी ये क्या है कि यहाँ पर स्ट्रेट पैच है तो यहाँ पर आप सेंटर में चल सकते हैं। रोड चाहे पतली है चाहे रोड खुली खुली है, आप फोर्थ गियर में चल सकते हैं। अगर आप स्पीड, तो रोड काफ़ी ज़्यादा संकरी है और आप नीचे देख सकते हैं, मतलब कोई टू व्हीलर अचानक से आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। हॉर्न का ज़रूर यूज़ करिए। को बाहर की तरफ ले जाके जब आपको दिख रहा है कि कोई गाड़ी नहीं है, तब जाके कटिंग लेंगे तो आपकी गाड़ी वापस अपनी साइड पे जल्दी आएगी। और यहाँ पर क्या है कि बहुत तेज़ मैं नहीं भगा सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कि भाई जब भी स्टीयरिंग को मोड़ते हैं ना तो टाइम पे गाड़ी नहीं मुड़ती है, या फिर हम वापस अपनी साइड लाते हैं तो गाड़ी एकदम से नहीं आती है। तो उसका सिंपल तरीका समझिए। यहाँ पर देखिए जैसे टर्निंग है ना, तो दूर तक आप देख लीजिए, देखिए कोई गाड़ी नहीं है ना, तो मैं थोड़ा सा सेंटर से भी कटिंग ले सकता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ना वाइट लाइन नहीं है मार्किंग के लिए। अगर आपको आदत वैसी है कि आप कोई ना कोई रेफरेंस लेके चलते हैं मार्किंग का, बट यूजुअली वाली पोजीशन बेटर रहती है। और जैसे टर्न कंप्लीट कर रहे हैं कुछ इस तरह से करिए, देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कभी भी आप ऐसी सड़कों में आ रहे हैं ना, लिंक रोड में, जो कि बहुत ज़्यादा संकरी हो, एक बार में एक ही गाड़ी क्रॉस हो जाए, तो वहाँ पर कई बार ना हमें गाड़ी को ले जाने में बहुत डर लगता है। और होता क्या है कि बीच बीच में गलती हम कर देते हैं, कुछ टर्न्स पे जाके अच्छे से गाड़ी को कंट्रोल ना करना। तो वहाँ पर आपको गाड़ी को किस हिसाब से चलाना है उसके बारे में बात करेंगे। अभी देखिए ये रोड संकरी है, मतलब थोड़ा सा कच्ची रोड है अभी ये, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थोड़ी रोड पक्की तो हो रही है, बट साइज़ जो है ना रोड का इतना ही है, मतलब जो विड्थ है ना वो इतनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ऐसी रोडों में ना, एक तो ऊपर से ना छोटे छोटे पत्थर बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी रिसेंटली ना मेरा जो है ग्लास ब्रेक हुआ था गाड़ी का, तो वो मैंने रिपेयर तो करा लिया, बट ये है कि वो इसी पत्थर के कारण, वो दिखते तो है नहीं भाई झाड़ियों में, तो एकदम से आ जाएगा तो गाड़ी पे गिर जाता है, तो वहाँ पर डैमेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है प्लीज़ कमेंट में बताना कि ग्लास ब्रेक हुआ है या कोई मेजर डैमेज हुआ है इन छोटे छोटे पत्थरों की वजह से। तो अब देखिए रोड संकरी है ना, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको कुछ अलग करनी है जो आप नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में नहीं करते हैं। देखिए जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ अपनी साइड पकड़ के चलिए, पर इन रोडों पे ना, जैसे अभी ये क्या है कि यहाँ पर स्ट्रेट पैच है तो यहाँ पर आप सेंटर में चल सकते हैं। क्योंकि कोने में ना कई बार क्या है, जैसा आप देख रहे होंगे, अभी आगे भी देखना आप, बहुत ज़्यादा पत्थर गिरे हुए रोड पे जगह जगह। उसमें क्या है, खतरा रहेगा। अगर ज़्यादा कोने हम चलते हैं, अचानक से कोई पत्थर आ गया तो चांसेस ज़्यादा है कि वो टायर की तरफ आपके हिट करेगा। थोड़ा सा दूरी बना के आप चलिए। अब यहाँ पर देखिए कितना ख़राब पैच है, सिर्फ इतनी ही विड्थ है कि गाड़ी निकल जाए। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती तो मेरी गाड़ी फंस जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अब जो है फोर्थ गियर में लगा दूंगा। रोड चाहे पतली है चाहे रोड खुली खुली है, आप फोर्थ गियर में चल सकते हैं अगर आप स्पीड को बना पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे स्पीड को थोड़ा सा रिलीज़ करना पड़ा, ये देखिए, तो टर्निंग पे ना स्पीड छोटी ही जाती है। अब देखिए साइड विंडो से बहुत ज़्यादा आपको चेक करना है, देखिए, क्योंकि मेरी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सेंटर की तरफ चली गई थी। टर्न्स पे ना आप यहाँ पे ज़्यादा कोने में नहीं ले जा पाएंगे। टर्न पे नॉर्मल कंडीशन में हम अपनी साइड रखते हैं गाड़ी, बट ऐसी जगह पे स्पेशली जो राइट साइड वाला टर्न है ना, उसमें गाड़ी आपकी थोड़ा सा रोड के सेंटर की तरफ आ जाएगी। तो अगर वहाँ पर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो आप पहले ही रोक लीजिए, ठीक है। बिल्कुल टर्न पे ना क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। अगर दोनों आने गाड़ी हैं जो बड़े साइज़ की हैं, छोटे साइज़ की भी हैं, तो भी दिक्कत निकल के आती है। अब देखिए फोर्थ गियर में आराम से मैं ड्राइव करूँगा, ये देखिए। तो देखिए जो पत्थर जो मैं बात कर रहा था ना, रोड भले ही क्लियर है, बट छोटे छोटे पत्थर ऊपर से लुढ़क के आ जाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, कोई जानवर है, या फिर कई बार क्या होता है आग लगी होती है, जैसे आजकल जंगलों में आग लग रही है, तो जो झाड़ियाँ हैं ना, इनमें जो पत्थर अटके होते हैं ये भी नीचे की तरफ आने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें बड़ा डिस्टर्ब करती हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पे इसे पिल्टू बोलते हैं इस घास को, काफ़ी स्लिपरी होती है। कार में तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, बट टू व्हीलर काफ़ी इसमें स्लिप होते हैं। बट फिर भी आपको ध्यान रखना है, कोई टू व्हीलर आएगा तो उसको थोड़ा प्रायोरिटी दीजिए ऐसी जगह पे। अब ये देखिए साइड से मैं चेक करूँगा, यहाँ पर देखिए बीच बीच में ख़राब पैच ना बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। हॉर्न का भी यूज़ करना है। अभी वहाँ जाएंगे हम, देखिए पूरा तो रोड काफ़ी ज़्यादा संकरी है और आप नीचे देख सकते हैं, मतलब नीचे एंड बहुत नीचे है, मतलब 5 मिनट लग जाएंगे नीचे पहुंचने में किसी को, अगर गलत चलेगा तो इतना नीचे है। तो ये देखिए ये जो पैच है ना, बीच में कहीं पर लूज़ मिट्टी होगी तो वो नीचे की तरफ आ जाएगी। अब फोर्थ गियर में ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा रोड ये है कि क्लीन है, गड्ढे नहीं है, तो मैं स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ। देखिए चढ़ाई की तरफ जो है आप थोड़ा कम स्पीड में भी फोर्थ गियर में ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई टू व्हीलर अचानक से आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। हॉर्न का ज़रूर यूज़ करिए। देखा आपने, वो हॉर्न का यूज़ कर रहा है और तभी भी बीच में आ रहा है। ये सावधानी रखनी है। अभी देखिए अगर मैं ज़्यादा स्पीड में होता ना, या गाड़ी थोड़ा बाहर की तरफ होती तो हो गया था आज।
टर्न्स पे ना जैसे मैंने कहा गाड़ी बाहर निकल जाती है, बट फिर भी बहुत ध्यान रखना है। सामने से कोई गाड़ी आए अचानक ब्रेक ले लीजिए आप। थोड़ा सा वाइड कट लेंगे ना, थोड़ा सा गाड़ी को बाहर की तरफ ले जाके, जब आपको दिख रहा है कि कोई गाड़ी नहीं है तब जाके कटिंग लेंगे तो आपकी गाड़ी वापस अपनी साइड पे जल्दी आएगी। ठीक है, ठीक है। थर्ड गियर में थोड़ी स्पीड बढ़ाई और अब मैंने फोर्थ गियर का इस्तेमाल कर लिया। देखिए स्पीड कितनी जल्दी ड्रॉप हो रही है, क्योंकि चढ़ाई है ना ये। और यहाँ पर क्या है कि बहुत तेज़ मैं नहीं भगा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है, बच गया। तो ये ए पिलर से दिख रहा है बाहर पे, ये सेंटर से लेफ्ट मैच करा। अगर आपने नहीं चेक करा तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। वाइट लाइन के अगल बगल ये सेंटर पॉइंट जहाँ पर ये सेंसर है ना, ये मैच हुआ था और ईजिली मेरी गाड़ी निकली। अब देखिए स्टीयरिंग के टर्निंग को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कई लोगों को डाउट रहता है कि वे जब भी स्टीयरिंग को मोड़ते हैं ना तो टाइम पे गाड़ी नहीं मुड़ती है, या फिर हम वापस अपनी साइड लाते हैं तो गाड़ी एकदम से नहीं आती है। तो उसका सिंपल तरीका समझिए। देखिए आप ये समझिए कि आपको गाड़ी को ना, मतलब जितनी कटिंग आपको चाहिए टर्न पे, क्योंकि एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा आप किस हिसाब से मोड़ते हैं, बट जितना आपको रिक्वायरमेंट है कि वाइट लाइन के नज़दीक रहना है तो ज़्यादा टर्न करिए। और अगर आप चाहते हैं कि धीरे धीरे गाड़ी मुड़े तो स्पीड को भी आपको कम रखना है, क्योंकि स्पीड आपकी ज़्यादा रहेगी ना तो गाड़ी जो है आपको जल्दी से जल्दी टर्न करनी पड़ेगी, वरना गाड़ी बाहर की तरफ चली जाएगी। देखिए यहाँ पे स्पीड ज़्यादा नहीं है बट फिर भी ये देखिए ये कितना ख़राब पैच है। अच्छी देखिए आप, गांव कितना नीचे है यहाँ पे। ये देखिए पत्थर यहाँ पर भी पड़े हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि अलग से पड़े, ये ऊपर से आए हैं छिटक के। देखिए मैं एक जगह से आपको दिखा भी दूंगा कितनी डेंजरस है ये रोड। ये देखिए ये ऊपर से आ रखा है पहाड़ से, इतना बड़ा पत्थर। यही खतरे होते हैं थोड़ा पहाड़ की तरफ। ये थोड़ा सा मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। नीचे देखिए आप कितना गहरा है, तो यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं है, अपनी साइड रखना है गाड़ी। और अगर आपकी साइड पे थोड़ा ये वाला स्लोप अगर आपकी साइड है, जैसे आप इधर आ रहे होते तो फिर आपको और सावधानी रखनी है। आप ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं ले जा सकते गाड़ी, इधर भी नहीं ले जा सकता हूँ मैं, बट यहाँ थोड़ा सेफ साइड है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ का रीजन है जो गाड़ी को बचा लेता है। बट इस तरफ देख सकते हैं आप बहुत गहरा स्लोप है, हमारे यहाँ ढंगार बोलते हैं इसे। तो बस इस तरह से आप अपनी गाड़ी को आराम आराम से चला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए टर्न है, थोड़ा सा हॉर्न का यूज़ करा। देखिए गाड़ी अपनी साइड में रखनी है और अब मैं डाउन शिफ्ट करके थर्ड गियर में जाऊँगा। थर्ड फोर्थ में ना आप आराम से शफल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक कि आप बहुत ज़्यादा स्लो नहीं हो रहे। जैसे जहाँ पे बाइक थी ना तो वहाँ पर तो मुझे सेकंड लगाना पड़ गया था, फर्स्ट भी लगाना पड़ जाता क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा ड्रॉप होगी। अब जाके मैं फोर्थ का इस्तेमाल कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे टर्निंग है ना तो दूर तक आप देख लीजिए, देखिए कोई गाड़ी नहीं है ना, तो मैं थोड़ा सा सेंटर से भी कटिंग ले सकता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से। कई बार हम आगे तक चेक नहीं करते हैं ना तो फिर दिक्कत आती है। अचानक आप जैसे वो बाइक वाले हैं ना तो अलर्ट नहीं थे, टर्न पे हॉर्न का यूज़ भले ही कर रहे थे बट सेंटर में चल रहे थे। आराम आराम से। अब देखिए फोर्थ गियर में चल रही है गाड़ी, अभी मोमेंटम टूटा नहीं है इसलिए 39-38 की स्पीड में भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रही। देखिए साइड से मैंने चेक करा, ये साइड से चेक करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली राइट साइड के लिए। देखिए रोड कितनी संकरी है। फिर से हॉर्न का इस्तेमाल कुछ इस तरह से। हॉर्न का ज़रूर इस्तेमाल करिए, ये आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखेगा ऐसी जगह पे। अब यहाँ पर देखिए, देखिए आजकल सोलर प्लांट ना पहाड़ों में हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। लोग भले ही ना दिखें बट सोलर प्लांट आपको ज़रूर से दिख जाएंगे। इतने सारे सोलर प्लांट लगे। अब मोमेंटम टूटा पर थर्ड गियर में ही गाड़ी चल जाएगी आराम से। तो थर्ड और फोर्थ के बीच ना आपको माइलेज अच्छा निकल जाएगा। देखिए 82 किलोमीटर्स मैं ड्राइव कर चुका हूँ, 16 का माइलेज आराम से निकल के आ रहा है और मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है, मतलब 50 भी मैं टच नहीं कर रहा हूँ। बस थर्ड फोर्थ के बीच शफल हो रही है स्पीड 35 to 45 के बीच में। देखिए
हॉर्न का इस्तेमाल। और यहाँ पर ना वाइट लाइन नहीं है मार्किंग के लिए। अगर आपको आदत वैसी है कि आप कोई ना कोई रेफरेंस लेके चलते हैं मार्किंग का, तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। हाँ, शुरुआत में आप हेल्प ले सकते हैं, बट बहुत लंबे टाइम तक ना आप वो मार्किंग की आदत मत डालिए, वरना आपको दिक्कत आएगी। जैसे हम कॉर्नर में मैच करते हैं ना वाइट लाइन के साथ, अब ऐसी रोड में जहाँ पर मार्किंग नहीं है वहाँ पर आपको 100% दिक्कत निकल के आएगी। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए कितने सारे गाँव का इलाका है यहाँ पे। और पहाड़ों में ऐसी रोड्स होती हैं जहाँ पर आप स्पीड नहीं बना पाते, बट आपको ऐसे ही ड्राइव करना पड़ेगा। देखिए 4th गियर में भी गाड़ी है, हॉर्न का इस्तेमाल करा। ये देखिए अभी हमें घूम के ऊपर की तरफ जाना है उस रोड पे। तो एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको। देखिए प्लेन्स में अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं, या ऐसे पहाड़ी रोड में जहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी टर्न्स आते हैं, संकरी रोड है, तो यहाँ के 10 किलोमीटर और प्लेन हाईवे के 10 किलोमीटर में बहुत फ़र्क होता है। वो शायद आप, मुझे लगता है कि आराम से 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम इतने में कवर कर लोगे आप, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट इस रास्ते में ना कम से कम आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा भी लग सकता है, डिपेंडिंग आप चल कैसे रहे, ठीक है ना। तो यहाँ का जो टाइम टेकिंग है ना बहुत ज़्यादा है इन रोडों का। इसमें स्पीड नहीं बनती है, ऊपर से आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। हाईवे में तो क्या है, आपने 60, 80, 100 की स्पीड आराम से लगा के और फिर उसी में क्रूज़ कर सकते हैं। स्टीयरिंग देखिए हमें किस हिसाब से कट करा, देखिए काफ़ी बाहर गया, बट इससे क्या है ईजिली मैंने टर्निंग कंप्लीट करी और सामने कोई गाड़ी नहीं है। तो जैसा मैंने बताया आपको पहले चेक करना है, कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा। देखिए वहाँ से आए थे हम लास्ट से, उस पहाड़ से। देखिए हॉर्न का इस्तेमाल। अब आप देख सकते हैं मेरा जो राइट वाला पैर ना एक्सीलरेटर पे, पर इसको तुरंत आपको रेडी रखना है ब्रेक के लिए। देखिए कितनी स्पीड कम हो गई पर कोई वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि एक्सीलरेटर से मैंने पैर लिफ्ट नहीं करा। अगर वो बीच में पॉज आ जाता है ना, जैसे मैंने एक्सीलरेटर प्रेस करा है तो उसको मैं हल्का तेज़ प्रेस कर रहा हूँ फिर रिलीज़ कर रहा हूँ, बट पूरी तरह नहीं कर रहा हूँ। अगर उसमें कंटिन्यू ब्रेक आ जाएगा ना तो फिर आपको जो है गियर को डाउन करना ही पड़ेगा, फिर कोई और ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर मैं डाउन करूँगा। अब देखिए मैंने टर्न में गियर को चेंज करा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो पहले कर लीजिए, बाद में कर लीजिए, क्योंकि ऐसे में शायद हो सकता है कि स्टीयरिंग आप टाइम पे टर्न ना कर पाएँ। अब तो मैं कहीं पर भी पकड़ लेता हूँ स्टीयरिंग व्हील को, बट यूजुअली वाली पोजीशन बेटर रहती है। और जैसे टर्न कंप्लीट कर रहे हैं कुछ इस तरह से करिए, देखिए इस तरह से। अब मैं तो एक हाथ से टर्न कर लेता हूँ, मैं 2 हाथों का बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ। कितना ज़्यादा डिप था यहाँ पे। अब ये टर्न आ चुका है, देखिए 3rd गियर पे लगा दिया मैंने। अब वापस से ऊपर की तरफ हम ट्रेवल करेंगे। थोड़ा सा दूर तक की विजिबिलिटी ज़रूर रखिए जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं। और चढ़ाई पे ना एक एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे आप डाउन हिल में आ रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, आपको ब्रेक कम लेने पड़ेंगे, बट चढ़ाई में ना नहीं, मतलब डाउन हिल जैसे है ना तो वहाँ पर ब्रेक ज़्यादा लेने पड़ेंगे, मैं उल्टा बोल गया था। और चढ़ाई जो है ना यहाँ पर क्या है, आप हल्का सा एक्सीलरेटर से पैर हटाइए, आपकी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप थोड़ा डेंजरस साइड आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ना नीचे की तरफ जो है स्लोप है, पहाड़ ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाली गाड़ी जो है ना वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो ठीक है, नहीं भी होती है तो आपको ज़्यादा कोने में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप नए नए ऐसी रोड्स पे, कोई बात नहीं, आप जो एक साइड पकड़ के चलिए और रोक लीजिए गाड़ी को अगर स्पेस नहीं है। हॉर्न का यूज़ करा, साइड से चेक करा और ये बड़े प्यार से मैंने क्रॉस कर लिया। थोड़ा सा 3rd गियर लगाऊंगा। अब देखिए कितनी कम स्पीड हो चुकी है। प्लेन रोड में ना 4th की स्पीड में भी आप इसी गियर में चल सकते हैं, बट चढ़ाई में थोड़ा मामला अलग हो जाता है। वापस से 4th गियर मैंने लगा दिया। यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, बट यकीन मानिए ये ज़्यादा डेंजरस है ऐसी रोड से जहाँ पर ट्रैफिक होता है। देखिए क्योंकि टर्न इतने शार्प है ना, और थोड़ा सा भी गाड़ी का टायर बाहर जाएगा तो वो डेंजरस हो जाता है। ये देखिए अब मैंने डाउन शिफ्ट कर लिया। मैं टर्न पे ही कर लेता हूँ, जब लगता है कि भाई जैसे पावर ड्रॉप होने वाली है मैं कर लेता हूँ, बट कई लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई इशू नहीं है ऐसा। लेकिन थोड़ा सा साइड से चेक करा, ये देखिए स्पीड बढ़ाई और 4th गियर मैंने यूज़ कर लिया। देखिए स्पीड भले ही कम है बट मोमेंटम बना हुआ है पीछे से, तो गाड़ी आराम से स्पीड पिक कर ली। अब डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, ये देखिए कुछ इस तरह से। साइड से चेक करा इस तरह से।
तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। स्लोप का एंगल ये देखिए, बड़े प्यार से आप ड्राइव कर सकते हैं। तो बस ये थी जानकारी संकरी रोड को लेके। मेरे जो पहाड़ी रास्ते होते हैं ना, बहुत ज़्यादा संकरे, जहाँ पर स्पेस कम होता है, तो वहाँ पर टर्न्स पे क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे आपको सुरक्षित रहना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।